हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जेएसएससी की तरफ से। जी हाँ, सीट तो पहले भी आ चुकी थी 285 सीट की, लेकिन वो डेट एक्सटेंड कर दिया गया था। और डेट एक्सटेंड करने का एक और कारण था कि सीट थोड़ा बढ़ सकता था। अब यहाँ पे सीट बढ़ गया है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा अपडेट है। 1289 टोटल सीट आई हुई है। पहले जो एक डिपार्टमेंट में सीट आई थी यूडीएचडी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में, अब यहाँ पे आपका टोटल का टोटल 5 डिपार्टमेंट में सीट आया है। पूरी जानकारी मिलेगी। पहला तो है यूडीएचडी डिपार्टमेंट, उसके बाद है दूसरा है पीएचईडी डिपार्टमेंट, उसके बाद तीसरा है आपका आरसीडी डिपार्टमेंट, चौथा है आपका कृषि डिपार्टमेंट और पांचवा है आपका डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट। जी हाँ, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलेगी। वीडियो में बने रहिए। किस डिपार्टमेंट में कितना सीट आया है पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप इसके ऑफिशियल होम पेज पे आ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, उसके बाद आपको एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए। मैं थोड़ा इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके खुद पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कि आप सबको पता है, पहले तो 285 सीट में वैकेंसी आई हुई थी और उसको ये लोग एक्सटेंड कर दिए थे और फॉर्म भरने की जो डेट है वो 7 फरवरी 2022 से ये लोग कह दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट में ऐड हुआ है वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ के ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका कनीय अभियंता। जी हाँ, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल विद्युत नगर विकास एवं आवास विभाग। जी हाँ, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अब इसमें टोटल सीट आई हुई है 46। अब आपका बात किया जाए अनरिजर्व कैटेगरी में तो 19 सीट है। अनुसूचित जाति एसटी कैटेगरी में, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में 12 सीट है। और एससी कैटेगरी, जी हाँ अनुसूचित जाति, उसमें आपका 5 सीट है। उसके बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, इसमें 3 सीट है। उसके बाद बैकवर्ड क्लास अनुसूची 2, इसमें कि आपका 3 सीट है। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस, इसमें आपका 4 सीट है। उसके बाद कुछ इधर महिला के लिए भी सीट आरक्षित की गई है। महिला के लिए रिजर्व में 1 सीट है, उसी तरह से एसटी में 1 सीट है, एससी में भी 1 सीट है। खेलकूद कोटा से यदि कोई आते हैं तो उसके लिए भी 1 सीट दिया गया है। अंधापन और कम दृष्टि, जी हाँ यहाँ पे देख लीजिए 1 सीट है। उसके बाद बहरापन के लिए 1 सीट है। और चलन के लिए यहाँ पे मतलब चलने में किसी को दिक्कत होती है तो उसके लिए सीट नहीं दी गई है। टोटल सीट की जानकारी आपको इसी फॉर्मेट में सारे के सारे डिपार्टमेंट में दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कनीय अभियंता असैनिक यानी सिविल इंजीनियरिंग नगर विकास एवं आवास विभाग, वही डिपार्टमेंट है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। इसमें जो आपका टोटल सीट आया है सिविल इंजीनियरिंग के लिए 188 आया है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 77 है, एसटी कैटेगरी के लिए 51 है और आदिम जनजाति के लिए भी यहाँ पे 1 सीट दिया गया है। उसी तरह से एससी कैटेगरी की बात की जाए तो अनुसूचित जाति 20 सीट है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की 15 सीट है और यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस की 6 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी यहाँ 19 सीट है। अब देख लीजिए इधर आपका क्षैतिज आरक्षण भी थोड़ा सा दिया गया, 4 सीट खेलकूद के लिए है। उसी तरह से महिला में भी सिविल इंजीनियरिंग में रिजर्व कैटेगरी में 4 सीट है। पूरा इस तरह से मैं पढ़ूंगा तो आपको भी थोड़ा क्या लगेगा कैसे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पूरी की पूरी यहाँ पे लास्ट में अच्छी तरीके से बता दूंगा। अभी देख लीजिए आपको जो बता रहा हूँ कि कनीय अभियंता यांत्रिक, जी हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट टोटल 51 सीट है। अलग अलग कैटेगरी की सीट दी गई है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगा खुद पढ़ने में और समझने में। अब यहाँ पे देख लीजिए कनीय अभियंता असैनिक, जी हाँ सिविल इंजीनियरिंग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पीएचईडी डिपार्टमेंट, इसमें आपका टोटल 171 सीट है और जनरल कैटेगरी की 97 सीट है। उसके बाद कनीय अभियंता असैनिक, जी हाँ जूनियर इंजीनियर सिविल, इसमें जल संसाधन विभाग वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, इसमें आपका टोटल 400 सीट है। जी हाँ 400 सीट है। रिजर्व कैटेगरी की 160 सीट है। उसी तरह से आप इधर आइएगा थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पे आपका कनीय अभियंता यांत्रिक, जी हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जल संसाधन विभाग में आपका यहाँ पे 30 सीट टोटल दिया गया। अनरिजर्व कैटेगरी की 12 सीट दी गई है। उसी तरह से कनीय अभियंता असैनिक पथ निर्माण विभाग, जी हाँ आपका रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इसमें आपका 392 सीट है। और आपका जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 215 सीट है। सीट बहुत ही अच्छा खासा आया हुआ है, इसीलिए डेट एक्सटेंड भी हुआ था ताकि सीट बढ़ाया जाए। एक और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऐड हुआ है
कृषि इंजीनियर, जी हाँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि डिपार्टमेंट में कनीय अभियंता के लिए भी सीट आया हुआ है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कृषि प्रभाग, इसमें टोटल 11 सीट है। अनरिजर्व कैटेगरी की 5 सीट है, अनुसूचित जनजाति की 3 सीट है, अनुसूचित जाति की 1, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें 1 सीट है, और पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लासेस में 0 सीट है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट दी गई है। ये तो हो गई पूरी सीट की बात। अब आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी आई हुई है। तो यूडीएचडी में आपका जो टोटल सीट आया है 285 सीट। उसके बाद पीएचईडी में आया हुआ है आपका 171 सीट। आरसीडी में आया हुआ है आपका 392 सीट, ठीक है। उसके बाद एक और डिपार्टमेंट है कृषि, जो कि इस बार ऐड हुआ है, इसमें आपका 11 सीट, और डब्ल्यूआरडी में आपका आया हुआ है 430 सीट। टोटल हो गया 1289 सीट। जोड़ने में थोड़ा बहुत गलती हो तो उसमें माफ़ कीजिए कि गड़बड़ी में जोड़ा हूँ। तो ये हो गई आपका डिपार्टमेंट वाइज सीट की बात। अब बात करते हैं कि ब्रांच वाइज कौन से ब्रांच वाले, किस स्ट्रीम वाले के लिए कितना सीट दिया गया। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए जो टोटल सीट दिया गया वो 81 सीट है। एग्रीकल्चर जो कि इस बार ऐड हुआ उसके लिए मैकेनिकल के लिए 81 सीट है, और एग्रीकल्चर के लिए 11 सीट दिया गया है। उसके बाद यदि कोई सिविल इंजीनियरिंग से है तो जी हाँ, सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका जो सीट आया है 1151 टोटल सीट आया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सीट आया है वो 46 सीट आया हुआ है। अब टोटल जो सीट हो गया, इधर से भी 1289 तो क्रॉस चेक हो गया, उधर डिपार्टमेंट वाइज सीट थी, अब ये ब्रांच वाइज सीट है। अब जितनी क्राइटेरिया है सिलेबस की, वो पिछली बार जो एडवर्टीजमेंट आई हुई थी उसमें जो लिखा गया है वही इस बार का भी सिलेबस है। कुछ चेंज नहीं हुआ, बस सीट का बढ़ोतरी हुआ है। आपको यदि उस सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं अपने आई बटन में वो लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और लिंक आपको उस वीडियो की अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कनीय अभियंता, जी हाँ, जूनियर इंजीनियर विद्युत और आपका असैनिक, मतलब जितना भी डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए सब का यहाँ पे जो पे मैट्रिक लेवल है 35,400 से लेकर के 1,12,400 है। लेवल 6 की जॉब है, और इसमें डिप्लोमा वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ऊपर से आपका डिग्री वाले भी इस बार एलिजिबल हैं, और पिछले बार भी थे, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली डिग्री वाले चिंतित थे कि थोड़ा इस बार उन लोगों को एलिजिबल करार दिया जाएगा या नहीं, लेकिन एलिजिबल वो लोग हो चुके हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और एज की कैलकुलेशन की बात की जाए तो इस डेट को वो लोग ध्यान में रख के मिनिमम एज का क्राइटेरिया को कंसिडर करेंगे। ये जो आपका डेट दिया गया है 1/8/2021 मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए भी यही लोग ये डेट को रखे हैं। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो बताना चाह रहा था वो सारा कुछ बता दिया है। उसके बाद यदि और आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी के लिए मिनिमम कट ऑफ एज डेट और मैक्सिमम ये जो डेट ऑफ कट ऑफ है वो आपका दोनों सेम दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका सिलेबस है वो पहले जैसे दिया गया था ठीक वैसा ही है। टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। जनरल इंजीनियरिंग के लिए पेपर 1 में आपका 80, और सामान्य ज्ञान के लिए 40, और जनरल इंजीनियरिंग में तो आपका जनरल बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगा, आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जो 40 नंबर की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान है, इंडिया का भी जीके रहेगा, और आपका झारखंड का भी थोड़ा सा जीके रहेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो ये इस बार ऐड हुआ है, उसके 120 प्रश्न दिए गए हैं, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको दे दी गई है, और जितनी भी शर्तें हैं, पिछली बार जो शर्त रखी गई थी इसमें भी सेम वही शर्त है। अब उसमें घबराने की बात नहीं है, ये बस पीडीएफ और अभी जो नोटिस आया है इसमें आप ये याद रखिए कि सीट का बढ़ोतरी हुआ है, सीट इंक्रीज हुआ है, ऊपर से एक और डिपार्टमेंट ऐड हुआ है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट। बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम में एक ग्रुप दिया गया है, लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे रोज़ क्विज़ कराई जाती है, और वो क्विज़ बेसिकली आपका प्रीवियस ईयर से ही उठाया जाता है, एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर से। उसके बाद आपका गुप्ता की बुक में जो क्वेश्चंस दी गई है वो क्वेश्चन, और आर एस खुरमी की, यही सब से। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग पे भी ज़्यादा फोकस किया गया है वो क्विज़ में। हर रात को
9 बजे क्विज होता है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।